हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका फिनिशर्स यूट्यूब चैनल पे, जहां पे कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर से रिलेटेड आपको कंप्लीट डेटा मिलता है। फिर चाहे वो लैंग्वेज हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, आपका बेसिक कंप्यूटर हो, नेटवर्किंग हो या फिर एमएस ऑफिस हो। रिसेंटली हमने अभी अभी हमारे चैनल पे एक वीडियो बनाई है 4 घंटे की, जिसमें हमने एचएसएससी के सारे एग्जाम्स के लिए एक ही वीडियो में आपके लिए पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, नेटवर्किंग, एक्सेल और बेसिक कंप्यूटर का डेटा कवर किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग हमारे फिनिशर्स चैनल के ऊपर जाके और वीडियो पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। संपूर्ण एचएसएससी कंप्यूटर बेसिक प्लस एडवांस एक ही वीडियो में ये वीडियो हमने बनाई है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, जो है हमारा एमएस ऑफिस का पार्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है वो किसी भी तरह का डेटाबेस सेव करने के लिए, किसी भी तरह के डेटा पे काम करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करते हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, कंप्लीट एमएस ऑफिस हम प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं। कोई थ्योरेटिकल लैंग्वेज या थ्योरेटिकल नॉलेज हम इसकी नहीं लेने वाले हैं। हम हर एक चीज़ एमएस ऑफिस की प्रैक्टिकली समझने वाले हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है जब हम प्रैक्टिकल किसी चीज़ को सीखते हैं तो हमें थ्योरी के क्वेश्चंस भी साथ साथ याद होते रहते हैं। क्योंकि जब हम बात करेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट पहले से एमएस एक्सेल में कितनी वर्कशीट्स पे काम करने के लिए हमें मिलता है, या बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जूम कैसे होता है, फाइल्स कैसे ओपन होती हैं, फॉर्मूलाज कैसे काम करते हैं, पिक्चर हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं या कहाँ पे क्लिक करना होता है, और शॉर्टकट क्या होता है, एक नई वर्कशीट को या एक नई वर्कबुक को ओपन करने का क्या फॉर्मूला होता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम प्रैक्टिकल सीखते हैं तो हमें साथ साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी याद हो जाते हैं। अब इस सीरीज़ को देखने के बाद आप लोगों के दो फायदे होंगे। एक फ़ायदा ये होगा कि एमएस ऑफिस से रिलेटेड अगर कहीं कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका वो भी ठीक हो जाएगा, प्लस प्रैक्टिकल आप लोग अपनी लाइफ में एक स्किल और डेवलप कर लोगे, एक स्किल और सीख लोगे जिसमें आपको एमएस ऑफिस आता होगा। अगर कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपके रेज्यूमे में आप लिख सकते हो कि आपको एमएस ऑफिस की कंप्लीट नॉलेज है। और ये पूरा का पूरा एमएस ऑफिस हम हिंदी भाषा में सीखने वाले हैं, बिल्कुल हिंदी में मैं बात करूंगा, हिंदी में हम पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ और आज के इस इंट्रोडक्शन लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप एमएस एक्सेल ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्मेट और इस तरह की कुछ इमेज आपके सामने ओपन होती है। यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि इस स्क्रीन पे हमारे पास दो एरिया हैं, दो जगह हैं। एक जगह है ये वाली जो अभी मैंने सिलेक्ट की है, इस जगह को बोलते हैं हम वर्कबुक एरिया या वर्कबुक एप्लीकेशन या वर्कशीट एरिया या काम करने का एरिया या काम करने की जो जगह जहां पे हम काम करते हैं, इसको बोला जाता है वर्कबुक एरिया। और ये जो ऊपर आप लोग देख रहे हो बहुत सारे ऑप्शंस, इसको बोला जाता है एप्लीकेशन विंडो, इसको बोला जाता है एप्लीकेशन एरिया, जहाँ पे हमारे पास हमारी सारी एप्लीकेशंस होती हैं। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए कि जहाँ पे हम काम करते हैं उसको क्या बोला जाता है, वर्कबुक विंडो बोला जाता है। लेकिन एचएसएससी या कोई भी एग्जामिनर जो होता है वो ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि जहाँ पे काम किया जाता है उस एरिया को क्या बोलते हैं, वो आपसे पूछेगा कि जहाँ पे काम नहीं किया जाता उस एरिया को क्या बोलते हैं। तो एप्लीकेशन विंडो बोलते हैं। यहाँ पे ऊपर जो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं और ये जो नीचे ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसको एप्लीकेशन विंडो बोला जाता है। सबसे पहले हमारे पास जहाँ पे मेरे माउस का कर्सर है, मैं जहाँ पे लेके गया हूँ कर्सर को, इस जगह को बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब क्या होता है कि अगर हम इस क्विक एक्सेस टूल बार पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं। न्यू का ऑप्शन है, ओपन का ऑप्शन है, ईमेल, सेव, क्विक प्रिंट और बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन होते हैं। क्विक का मतलब क्या होता है? क्विक का मतलब होता है जल्दी, यानी कि हमें इन सारे ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जिसका हमें क्विकली बार बार जिसका हमें यूज होता है, उस ऑप्शन को हम क्विक एक्सेस टूल बार पे लेके आ सकते हैं। और क्विक एक्सेस टूल बार पे बाय डिफॉल्ट पहले से ऑप्शन है फॉर्म, FORM, फॉर्म का ऑप्शन आपके पास है, रीडो, REDO और अंडू, और एक सेव का ऑप्शन आपके पास है।
तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि फाइल को सेव करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+S। सेव करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, सेव के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है Ctrl+S। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं इसको जूम करके लिखता हूं ताकि आपको दिख जाएगा। उसके बाद हमारे पास अंडू का ऑप्शन होता है। अंडू क्या होता है, जैसे ही मैं कोई चीज लिखता हूं या मैं कोई एंट्री करता हूं, अगर मैं अंडू पे क्लिक करता हूं तो हम एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। जैसे अगर मैं अंडू पे अभी क्लिक करता हूं तो देखो अभी मैंने जूम किया था तो मैं जूम आउट हो गया, पहले मैंने जूम इन किया था, मैं जूम आउट हो गया। और रीडू पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो मैं वापस से वहीं आ जाता हूं जहां से मैं पीछे गया था। और अंडू करने के लिए जो शॉर्टकट होता है वो होता है Ctrl+G। तो अंडू करने के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट होता है वो होता है Ctrl+G। अब अगर मैं एंटर करता हूं तो मैं नीचे वाली सेल में आ जाऊंगा। अभी हम बात करेंगे सेल क्या होती है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है फॉर्म का। फॉर्म का एक अलग से हम टॉपिक पढ़ेंगे। कहने का मतलब क्या है कि ये जो ऑप्शंस हैं ये हमारे पास पहले से ही बाय डिफॉल्ट होते हैं एक्सेल के अंदर। फिर हम कस्टमाइज टूल बार पे, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करके मैं इनमें से कोई अगर और ऑप्शन मैं चाहता हूं जो मेरे पास वहां पे ऊपर आ जाए तो उस पर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगा। जैसे मैं चाहता हूं स्पेलिंग का ऑप्शन जो है या ईमेल का ऑप्शन जो है वो मेरे क्विक एक्सेस टूल बार में आ जाए तो मैं सिर्फ ईमेल पे क्लिक करूंगा। अब देखिए फॉर्म और क्विक एक्सेस टूल बार के बटन के बीच में मेरे पास यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन भी बाय डिफॉल्ट आ गया है। तो अब मैं क्विक जल्दी से इस बटन पे क्लिक करके अपना ईमेल का काम मैं कर सकता हूं। तो ये जो बिल्कुल लेफ्ट साइड में टॉप में जो एरिया होता है इसको बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, क्लियर है जी। चलिए इसके बाद फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू और व्यू, ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं इस जगह को बोला जाता है रिबन। RIBBON, इस एरिया को बोला जाता है रिबन। किस एरिया को, यहाँ दे देखिए, यहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, ये जो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं इस एरिया को बोला जाता है रिबन। रिबन क्यों बोला जाता है, रिबन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो ये सारे ऑप्शंस होते हैं हमें इन ऑप्शंस के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शंस ओपन होते हैं। पेज लेआउट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास पेज से रिलेटेड बहुत सारी सेटिंग्स के ऑप्शन ओपन होते हैं। एक एक करके हम हर एक ऑप्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, बस आप बने रहिएगा वीडियो में। उसके बाद ये जो एरिया आपको दिख रहा है जहां पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, लेटर्स को बड़ा करना, फ़ॉन्ट साइज को इंक्रीज करना, फ़ॉन्ट साइज को कम करना, फ़ॉन्ट में कलर करना, इस एरिया को जो है ना बोला जाता है कमांड ग्रुप। COMMANDGROUP, इस एरिया को बोला जाता है कमांड ग्रुप। यहाँ से हम कमांड देते हैं जहाँ से हमारे जो नीचे हम काम करते हैं उसमें चेंजेस होते हैं। अगर मैं कमांड ग्रुप को बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं बी पे क्लिक करूँगा तो मेरा कमांड ग्रुप जो मैंने लिखा है वो बोल्ड हो जाएगा, यानी ब्लैक हो जाएगा, थोड़ा डार्क हो जाएगा, ज़्यादा दिखने लगेगा। कलर करना चाहता हूँ तो जैसे ही मैं कलर पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये कलर हो जाएगा। तो इसलिए इस जगह को बोला जाता है कमांड ग्रुप, यहाँ पे हम कमांड देते हैं। अब आता है यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे A1 लिखा हुआ आया है, यहाँ पे A1 लिखा हुआ आया है। इस जगह को बोला जाता है नेम बॉक्स। क्या बोला जाता है, नेम बॉक्स। नेम बॉक्स का क्या मतलब है, देखो ये जो ABCDEFG ये जो आपको दिख रहे हैं ये सभी होते हैं आपके कॉलम्स। क्या होते हैं, ये कॉलम्स होते हैं। और ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो आपको साइड में गिनतियां दिख रही हैं इनको बोला जाता है रो। और एक कॉलम और एक रो जहां पे मिलते हैं वहां उस जगह को बोला जाता है सेल। जिसमें हम डेटा डालते हैं जिस जगह पे उसको बोला जाता है सेल। और जिस सेल पे आप क्लिक करोगे उसका कॉलम और रो का जो नंबर होगा वो आपको नेम बॉक्स में एक साथ दिखेगा। जब मैं बी कॉलम में सेकंड रो पे क्लिक कर रहा हूं यहाँ पे इस सेल पे, तो इस सेल का नाम क्या हो गया, B2 हो गया, इसलिए नेम बॉक्स में आता है सेल का नाम। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मैं F कॉलम में क्लिक कर रहा हूं और 5th रो में क्लिक कर रहा हूं, तो इसलिए यहाँ पे नेम बॉक्स की जगह पे F5 लिखा हुआ आ रहा है।
क्लियर हो गया। फिर एक्सेल में काम करते टाइम हम काफ़ी सारे फॉर्मूलाज का यूज़ करते हैं, जैसे हम सम करते हैं, जैसे हम और दो तीन जो फॉर्मूले होते हैं आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं, उन पे जैसे ही हम फॉर्मूलाज पे काम करते हैं तो ये जो होता है यहाँ पे आपका, ये जो जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है, इसको बोला जाता है फॉर्मूला बार। फॉर्मूलाज भी आपको यहाँ पे दिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे इस सेल में कोई फॉर्मूला लगाता हूँ, सम का फॉर्मूला लगाता हूँ, एवरेज करने का फॉर्मूला लगाता हूँ, या शॉर्ट करने का फॉर्मूला लगाता हूं, या परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला लगाता हूं, तो आपको यहां पे नेम बॉक्स की जगह पे वो फॉर्मूला दिखेगा। अदरवाइज अगर किसी सेल में आपने कोई फॉर्मूला नहीं लगा रखा है तो जो भी आप उस सेल में लिखते हो वही आपको इस फॉर्मूला बार में भी शो होता है। यहाँ पे नेम बॉक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे नेम बॉक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे सेल लिखा हुआ है तो यहाँ पे सेल लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे रिबन लिखा हुआ है तो देखो यहाँ पे रिबन लिखा हुआ आ गया। तो रो, कॉलम और सेल के बारे में आपको पता लग गया, फॉर्मूला बार के बारे में पता लग गया आपको, और नेम बॉक्स के बारे में पता लग गया जहां पे उस सेल का नाम आता है। यहां नीचे हमारे पास एक स्केल ये है लेफ्ट टू राइट करने का, एक स्केल ये है ऊपर नीचे करने का। इस जगह को बोला जाता है एक्सेल की भाषा में वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार्स। ये स्क्रोलिंग बार्स होते हैं ऊपर नीचे करने के, लेफ्ट राइट करने के, इसलिए इनको बोला जाता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार्स बोला जाता है। अब यहाँ पे नीचे लेफ्ट में देखिए आपके पास शीट 1, शीट 2, शीट 3, तीन शीट जो हैं वो आपके पास हैं। आप शीट 1 पे काम कर सकते हो, शीट 2 पे काम कर सकते हो, शीट 3 पे काम कर सकते हो। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है कि बाय डिफॉल्ट हाउ मैनी शीट्स आर अवेलेबल इन MS एक्सेल। बाय डिफॉल्ट हमारे पास कितनी शीट्स अवेलेबल होती हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। जब भी हम एक्सेल ओपन करते हैं काम करने के लिए, फ्रेश एक्सेल ओपन करते हैं, तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स अवेलेबल होती हैं। पहले ये शीट्स जो होती थी वो 5 अवेलेबल होती थी, बट अब बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स होने लग गई हैं। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये पक्का हो जाता है। अब नई शीट अगर चौथी शीट आपको करनी है तो उसके लिए शॉर्टकट की जो होती है वो होती है Shift+11, Shift+F11। तो Shift+F11 जैसे ही मैं प्रेस करता हूं तो हमारे पास यहाँ पे चौथी शीट भी ओपन हो गई है, 4 शीट ओपन हो गई हैं। या फिर आप सिंपली इस बटन पे क्लिक करके, इंसर्ट वर्कशीट के बटन पे क्लिक करके एक नई शीट ओपन कर सकते हैं। तो 2 बार हमने यूज किया तो हमारे पास 5 शीट टोटल हो गई हैं। और नई वर्कशीट निकालने के लिए जो शॉर्टकट होता है Shift+F11 होता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। न्यू वर्कशीट के लिए हम यूज करते हैं Shift+F11। क्लियर है दोस्तों। फिर आपके पास नीचे राइट बॉटम में बिल्कुल यहाँ पे होता है जूम इन जूम आउट करने का ऑप्शन, जूम का ऑप्शन होता है जिस पे क्लिक करके आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। उसी के बिल्कुल लेफ्ट में आपके पास जो ऑप्शन होता है इनको बोला जाता है वर्कशीट व्यू ऑप्शन। लेफ्ट बॉटम, सॉरी राइट बॉटम में हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो होता है वर्कशीट व्यू ऑप्शन। वर्कशीट को व्यू करने का ऑप्शन। इस वर्कशीट को हम किस किस तरीके से व्यू कर सकते हैं। इस वर्कशीट को हम नॉर्मल व्यू पे, अभी हमारा नॉर्मल व्यू है, पेज लेआउट व्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारी पेज लेआउट के हिसाब से हो जाता है, यानी कि 1 पेज 2 पेज हमारे पेजेस के हिसाब से आ जाता है। और तीसरा ऑप्शन जो होता है हमारे पास वो पेज ब्रेक प्रीव्यू होता है। इस पे क्लिक करके हम पेज ब्रेक करके देख सकते हैं कि अभी हम जो काम कर रहे हैं वो हमारा 1 पेज पे हो रहा है, 2 पेज पे हो रहा है, 3 पेज पे हो रहा है, या 4 पेज पे हो रहा है, या कितने पेजेस पे हमारा डेटा जो है वो आ चुका है। तो ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, इन लाइंस को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो, अपने पेज का साइज बड़ा छोटा भी कर सकते हो। ये ब्लू लाइन बेसिकली इंडिकेट करती हैं, दर्शाती हैं कि आप फिलहाल किस पेज पे हो और एक पेज पे आप कितना डेटा कर चुके हो। इस चीज़ का रिजल्ट हमारे कभी कभी नेगेटिव भी मिल जाता है, हमें पता नहीं लग पाता एक्सेल में काम करते हुए कि हमारा जो डेटा वो एक पेज से दूसरे पेज पे चला गया। अब देखो ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको दिख रहा है लिखा हुआ, ये यहाँ पे देखो, ये एक्सेल थोड़ा सा जो है वो हमारा बाहर जा चुका है। अगर हमारा ये पेज इतना होता तो देखो ये MS एक्सेल इतना लिखा हुआ हमारा बाहर जा रहा है। फिर जब हम इस पेज को प्रिंट कराते हैं ना तो फिर हमारा वो प्रिंट होने में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए जो वर्कशीट व्यू के ऑप्शंस हैं ये हमें इसीलिए दिए गए हैं ताकि हमें पता लगता रहे कि हमारा जो काम हो रहा है वो कितना हो चुका है और हम कहाँ कहाँ पे हैं, कितने पेज पे हम काम कर चुके हैं। क्लियर है दोस्तों।
तो ये था बेसिक, जो आप जब एक्सेल ओपन करते हो तो आपके सामने कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, रिबन क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, कमांड लाइन कमांड टूल क्या होता है, फॉर्मूला बार क्या होता है, नेम बॉक्स क्या होता है, सेल क्या होता है, कॉलम और रो कौन से होते हैं, और आपके पास वर्कशीट व्यू के ऑप्शन और शीट एंटर करने के और जोड़ने के ऑप्शन कौन कौन से होते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन लेक्चर। और एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो अभी जाके आप पूरा का पूरा कंप्यूटर हमारी एक वीडियो में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।